बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। फ़ज़ाइया वीडियो लेक्चर्स में आपको खुशामदीद। मैथ क्लास 6 का आज दूसरा लेक्चर है यूनिट 1 का। आइए शुरू करते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स हैं वेन डायग्राम्स और कुछ टाइप्स हैं सेट्स की, वो आज हम पढ़ेंगे। वेन डायग्राम्स क्या है? ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की, यानी कि एक तस्वीर की शक्ल में आप सेट को शो करते हैं। आसानी से समझ आता है, बजाय इसके कि वो पढ़ने के, तस्वीर को देखते ही आपको समझ आ जाता है कि ये कौन कौन सी चीज़ों का है, और सेट के आपस में इंटरेक्शंस जो है, रिलेशंस हैं उनके, वो उनको भी बड़ी आसानी से इस पर जाहिर किया जा सकता है। जॉन वैन था जिसने ये क्रिएट किया था 1880 में, और जॉन वैन के नाम से ही इसको वेन डायग्राम्स कहते हैं, यानी वैन। और इसमें जो है मुख्तलिफ सेट्स के रिलेशंस शो किए जाते हैं, और जो सेट है वो इस सर्कल के अंदर शो हो रहा होता है। यानी कि जिस तरह के तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा, एक सेट ए है और दूसरा बी है, तो ये सर्कल के अंदर जितना भी सेट ए के एलिमेंट हैं वो इसके अंदर शो किए जाएंगे, और इसी तरह सेट बी के एलिमेंट इसमें बी के सर्कल में शो किए जाएंगे। और ये जो दरमियान में शेडेड एरिया है, जो नीला एरिया है, यानी कि इससे जाहिर हो रहा है कि ए और बी यहाँ पे एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये दोनों के कॉमन है। तो इस तरह से इसके वेन डायग्राम को तस्वीर की शक्ल में जाहिर किया जाता है सर्कल्स के अंदर, और ताकि आसानी से इसकी समझ आ सके सेट्स के बारे में। मिसाल के तौर पे ये एक वेन डायग्राम की एग्जांपल है। मुख्तलिफ शहरों के नाम हैं। इसमें जो हमारा मतलूबा सेट है वो है जिसका नाम के से शुरू हो रहा है, यानी कि ये सारे जितने भी रेक्टेंगल में हैं ये मुख्तलिफ शहरों के नाम हैं, और इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, यानी सबका नाम इसमें सारे शामिल कर दिए हैं। जितने भी रेक्टेंगल के अंदर नाम आ रहे होंगे, चाहे वो सर्कल के अंदर हैं या सर्कल के बाहर हैं, वो सारे यूनिवर्सल सेट का पार्ट हैं, यानी यूनिवर्सल में शामिल हैं वो। और मज़ीद जो है वो जो सिटीज़ जो है उनके नाम सर्कल के अंदर है, वो हमारा वेन डायग्राम है जो कि केक से शुरू हो रहे हैं। इसी तरह हम अभी कोई स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, उनमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। इसमें फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, यूनिट सेट है, एम्प्टी सेट है, डिसजॉइंट सेट है, ओवरलैपिंग सेट है, इक्वलेंट सेट है, इक्वल और यूनिवर्सल। तो ये सारी जितनी भी टाइप्स हैं इनको हम अब देखते हैं अलग-अलग से कि ये हर टाइप का क्या मतलब है, क्या एक दूसरे से फ़र्क है, वो उसकी क्या पहचान है। तो सबसे पहले है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जो है इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि फाइनाइट एक फाइनल आपको पता होता है कि इतने है, जाहिर होता है। ये नहीं है कि आपके अननोन एलिमेंट्स हैं, ये लिमिटेड नंबर हैं, नोन नंबर्स हैं कि इतने एलिमेंट्स होंगे, या चाहे वो थोड़े हो या ज़्यादा हो, लेकिन मालूम होते हैं, उनकी कोई ना कोई लिमिट होती है। जिस तरह के हम एग्जांपल में है कि साल में दिनों की जो तादाद है, सेट ऑफ नंबर्स ऑफ डेज इन अ ईयर, तो वो आपको मालूम होंगे कि जी कितने दिन हैं, तो इस हिसाब से वो फाइनाइट सेट होगा। इसी तरह जो है स्टूडेंट्स की तादाद जो है स्कूल में, तो वो भी कोई एक मखसूस तादाद होगी, जितनी भी होगी तो वो भी मालूम होगी। इसके अलावा ये एग्जांपल है कि एक सेट है एक्स का, और सच दैट के एक्स जो है वो स्क्वायर नंबर है, और एक्स छोटा है
20 से, एस इज लेस देन 20। तो 20 से जितने भी कम हिस्से होंगे जो कि स्क्वायर नंबर होंगे वो सारे एक्स होंगे, तो ये भी फाइनाइट सेट होगा। इसी तरह इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट जो है इसमें अनलिमिटेड नंबर है, ठीक है। अनलिमिटेड नंबर यानी कि चाहे वो थोड़े हों या ज़्यादा हों, लेकिन उनकी तादाद जो है वो अनलिमिटेड है, यानी कोई इसमें लिमिट नहीं है, कोई मालूम नहीं है सही तरह से। जिस तरह के सितारे जो है वो स्टार्स जो स्काई में है उनका नंबर्स वो अननोन है, अनलिमिटेड है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो सकता है। इसी तरह अगर कोई ग्रेन्स हैं सैंड के, रेत के जो ज़र्रे हैं किसी सहरा के अंदर, तो वो भी अनलिमिटेड ही होते हैं, ठीक है। उसको अगर हम सेट की शक्ल में जाहिर करेंगे तो और भी अनलिमिटेड या इनफाइनाइट सेट होगा। इसी तरह हम कहते हैं एक्स इज एन इंटीजर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 10, तो वो इंटीजर नंबर है लेकिन वो 10 से बड़ा है, तो 10 से बड़े तो बहुत सारे इंटीजर हैं, तादाद हैं, ठीक है, इनफाइनाइट है, तो इसलिए ये नॉन नहीं है, अनलिमिटेड है, तो ये भी इनफाइनाइट सेट का में आएगा। यूनिट सेट, यूनिट अपने नाम से ही जाहिर है, यूनिट में मतलब होता है उसका वन जो है, तो इसमें एक ही एलिमेंट होता है, तो इसीलिए इसका नाम भी यूनिट सेट है, यानी एक एलिमेंट वाला सेट। तो इसको सिंगलटन भी कहते हैं, यानी कि उससे भी मतलब वही है कि एक एलिमेंट वाला सेट। तो जिस तरह के हम कह सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने सूरज हैं, तो सूरज से पता चल जाएगा कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने, एक ही सूरज है, तो डेफिनेटली एक ही एलिमेंट हुआ। तो इसी तरह इस एग्जांपल में है कि एक अल्फा सेट है जिसमें एलिमेंट है 10, तो 10 एक ही नंबर है, तो इसलिए ये भी यूनिट सेट होगा। इसके बाद है एम्प्टी सेट। एम्प्टी तो नाम से ही जाहिर है कि खाली, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, ये खाली होता है बिल्कुल। इसको नल सेट भी कहते हैं और इसको वाइड सेट भी कहते हैं, तो सबका मतलब एक ही बनता है। और इसको दो तरीक़ों से लिखा जाता है। एक तो ये है कि खाली करली ब्रैकेट हम इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि ये ज़ीरो की तरह डाल के उसके ऊपर एक डायगोनल लाइन डाल दी जाती है। तो ये दो जो है एप्लीकेशंस हैं जो इसको डिनोट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है कि एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो है ये हर सेट का सब सेट के समझ लें कि पार्ट ही होता है कि आप किसी भी सेट का बना सकते हैं। सेट ऑफ नेम्स ऑफ मंथ स्टार्ट विद के, ठीक है। तो महीनों में जो जितने भी महीने उनके अंदर जो जिन महीनों का नाम के से शुरू होता है उनका अगर सेट लिया जाए तो वो डेफिनेटली एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि के से किसी महीने का भी नाम शुरू नहीं होता। इसी तरह ये एक और एग्जाम्पल है कि एक एम्प्टी सेट है, तो ये एम्प्टी सेट की थी। इसके बाद है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स का नाम से जिस तरह के जाहिर है कि वो उनका कोई जॉइंट आपस में मिला हुआ नहीं है, अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो दो या दो से ज़्यादा जो सेट्स हैं अगर वो उनका आपस में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई मुश्तरक नहीं है, कोई सेम एलिमेंट उनमें नहीं है जो कि एक दूसरे से मैच होता हो, तो वो डिसजॉइंट सेट्स ही कहलाएंगे। जिस तरह के एक मिसाल ले लेते हैं कि एक अल्फ़ा सेट है जिसके एलिमेंट 2, 3, 4 है, और एक ब्रेवो सेट है जिसके एलिमेंट जो है वो 5, 6, 7 है। तो अब इनमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि रिपीट हुआ हो दोनों सेट में, तो इसलिए वो कॉमन इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट थे। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग जो है यानी कि एक दूसरे के साथ उसका कोई ना कोई हिस्सा जो है सेट का वो मैच कर रहा होता है, थोड़ा भी हो सकता है हिस्सा और ज़्यादा भी हो सकता है। तो कम अज़ कम एक एलिमेंट, अगर एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो इनका कॉमन हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये ओवरलैपिंग सेट है। तो जितना उसका एलिमेंट ज़्यादा होते जाएंगे डेफिनेटली कि उसका ओवरलैप उसका बढ़ता जाएगा। नाम इसका फिर भी वही ओवरलैपिंग सेट्स ही कहेंगे। ये दो या दो से ज़्यादा कोई भी सेट्स हो सकते हैं, ठीक है। डिसजॉइंट में भी दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, इसी तरह ओवरलैपिंग में भी दो या दो से
ज़्यादा सेट्स हो सकते हैं। तो इनको पहचान यही है, उसमें कोई कॉमन नहीं था और इसमें एक या एक से ज़्यादा कॉमन हो सकते हैं। ओवरलैपिंग सेट के जो है एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि ये एक अल्फा सेट है 2 3 4 वाला और ब्रेवो सेट है 1 2 5 वाला। तो इसमें आप देखें कि 2 का हिस्सा जो है वो दोबारा रिपीट हुआ है, दोनों सेट्स में वो मौजूद है ये एलिमेंट, तो इसलिए इसका कॉमन एलिमेंट जो है वो 2 है। अगर ज़्यादा भी हो सकते हैं इसी तरह। इक्वलेंट सेट्स, इक्वलेंट सेट्स क्या होते हैं? वो सेट जिनके एलिमेंट्स की जो तादाद है वो बराबर हो। ज़रूरी नहीं कि एलिमेंट्स बराबर हो, एलिमेंट्स की जो तादाद है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आपस में बराबर हो। मिसाल के तौर पर एक अल्फा सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है और ब्रेवो सेट उसमें भी 3 है, तो दोनों की तादाद तो बराबर हुई ना। हालांकि वो उसके 2 3 4 हैं एलिमेंट और इसके ABC हैं, दोनों डिफरेंट है, लेकिन तादाद बराबर है। तो तादाद बराबर हो तो इसको कहते हैं इक्वलेंट सेट, और इसके 3 एलिमेंट जो है वो दोनों में पाए जा रहे हैं। इसी तरह इक्वल सेट, अब इक्वलेंट से इक्वल डिफरेंट चीज़ है। इक्वलेंट में तादाद है एलिमेंट्स की और इक्वल में उनके वो जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर होने चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए, उसको हम इक्वल सेट्स कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर ये अल्फा सेट है जिसमें 2 4 6 और एक ब्रेवो सेट है उसमें 2 6 4, तो वो आगे पीछे तो उनकी तरतीब हो सकती है लेकिन एलिमेंट्स सेम है, तो ये आपस में दोनों इक्वल सेट हैं, यानी कि इनकी तादाद भी बराबर होगी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी, और एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो भी बराबर है, सेम ही एलिमेंट। इसी तरह एक और सेट है सी जिसमें कि एक्स पॉजिटिव मल्टीपल है और वो है एक्स इज लेस देन 7, तो इसमें भी यही जो है सेम तादाद बनेगी, तो इसलिए ये भी एक, तीनों जो हैं ये इक्वल सेट्स हैं। यूनिवर्सल सेट, जी हमारा आखिरी जो किस्म है वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या है कि इसके जितने भी इसके अंदर मौजूद होते हैं एटम्स वो सारे इसमें कंसिडर किए जाते हैं, यानी कि जो भी सेट आप वेन डायग्राम में आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट है, यानी सब सेट जो है वो इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक रेक्टेंगल लगाइए और ये रेक्टेंगल के अंदर जो है हमने मुख्तलिफ महीनों के नाम लिखे। अब इसमें कुछ महीने हैं जो कि जे से शुरू हो रहे हैं, तो हमने उनको एक सेट का नाम दिया कि जे सेट है, जो सारे जनवरी जून जुलाई, तो ये जे वाले सेट हैं, एक सेट बन गया ये। इसी तरह एक दूसरा सेट हम बना लेते हैं जो कि ए से शुरू हो रहा है, तो ए में हमारा अप्रैल और अगस्त है, तो ये एक और सेट हो गया, तो ये 2 सेट हो गए, ठीक है। और इसी तरह ये 2 सेट जो है ये किस में है? इस रेक्टेंगल के अंदर है, तो ये भी, और जो इन सेट्स के अलावा बाकी मंथ के नाम है वो सारे, यानी टोटल मंथ ऑफ ईयर, ये सारे यूनिवर्सल सेट है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि यूनिवर्सल सेट से क्या मुराद है, यानी कि इस रेक्टेंगल में जितने भी आप चीज़ें शो करेंगे, चाहे वो सर्कल के अंदर है चाहे सर्कल के बाहर है, वो सारी यूनिवर्सल सेट का पार्ट है। तो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये हमने सारे लेक्चर्स आपको डिलीवर करने हैं, तो सारे आपको जो 1 बाई जिस तरह उनकी तरतीब से वो लेक्चर आते जाए तो आपको वो मिलते रहें। और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ये इल्म की बात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो। जिस तरह कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है और फ़ायदा हो रहा है, इसी तरह बाकी लोगों को भी ये चीज़ मिल सके, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।